गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चरक क्लास। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम रसायन सीरीज स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो लोग बिल्कुल नए मेरे साथ जुड़े हैं वो चरक संहिता प्लेलिस्ट में जाके सीरीज स्थान का चैप्टर देख सकते हैं। उसमें 12 क्लासेस हैं एंड ऑल दीज 12 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनिशियली प्रीवियसली वी हैव स्टार्टेड द चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर, रसायन अध्याय, उसका पहला पाद अव्यहाम्ल की अध्याय वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग का पढ़ लिया है, भैसज के टाइप्स, कुटी प्रवेशिक रसायन, ब्रह्म रसायन फर्स्ट, हरित की आम्लकी का प्रयोग। एंड इन कंटिन्यूशन ऑफ द सेम टुडे वी विल डिस्कस द ब्रह्म रसायन सेकंड। तो ब्रह्म रसायन सेकंड, द क्वेश्चन में कम्स इन योर पीजी कि हाउ मेनी ब्रह्म रसायन्स आर एक्सप्लेन इन चरक संहिता? तो देयर आर द 2 ब्रह्म रसायन एंड इन द विच चैप्टर बोथ आर एक्सप्लेन इन द अव्यहाम्लकी अध्याय। ठीक है, तो ब्रह्म रसायन फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल डिस्कस द ब्रह्म रसायन सेकंड। तो व्हाट द श्लोक सेज, जैसा कि मैं बोलता हूँ आप बुक साथ लेके बैठिए। जब तक आप बुक साथ लेके नहीं बैठेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप मेरे साथ साथ बुक में पढ़ते जाइए। उसके बाद जब ये वीडियो ऑफ करेंगे और खुद बुक में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब दैट इज़ अ मस्ट एंड शुड। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं अगली क्लासेस पता नहीं कब बनाऊंगा। अगर आप करते रहेंगे, कमेंट दीजिए, आपको समझ आता है तो बोलिए अच्छा है, आपको समझ नहीं आता है तो बोलिए सर मुझे ये समझ नहीं आया। टिल द टाइम यू वॉन्ट गिव योर एक्शंस इट विल नॉट पॉम्पर्ड मी टू मेक द वीडियोज़ ना, इज इट और नॉट? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इस आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 11। श्लोक क्या कहता है? इथोक्त गुणान आम्ल का नाम। तो इथोक्त गुणान जो हमने पहले बता चुके हैं कि आमले किस तरह के होने चाहिए। पहाड़ से लेने हैं, बिना कटे फटे हैं, सलिल वर्षा धूप के सेवन से एक्सपोज किए हुए हैं। तो जो पहले हम बता चुके हैं, आम्ल का नाम सहस्रम। कितने लेने? सहस्रम, शतम नहीं, सहस्रम। सहस्रम मतलब 1000, शतम मतलब 100। पिष्ट स्वेदन विधि नाम पैसा ऊष्मणा। तो पिष्ट स्वेदन विधि नाम, तो आपको नाम लोगों का क्या करना है? पिष्ट स्वेदन विधि से। पिष्ट स्वेदन विधि क्या होती है? बेसिकली व्हाट इज पिष्ट स्वेदन विधि? आप मोमो बनाते हैं ना घर में, मोमो कैसे बनाते हैं? मोमो की मशीन में नीचे पानी डाल देते हैं, ऊपर मोमो रख देते हैं। तो आपको क्या करना है? पिष्ट स्वेदन विधि से नीचे दूध डालना है और दूध की भाप से आपको आम्ल के पकाने हैं। दैट इज अ पिष्ट स्वेदन विधि नाम। पैसा ऊष्मणाम, तो पैसा, पैसा मतलब दूध, ऊष्मणा मतलब गर्म। सुसिन्नम, सुसिन्नम उसकी वजह से क्या होगा? जब आप नीचे दूध डालेंगे उसकी भाप से आमले पकेंगे तो आमले कैसे हो जाएंगे? सुसिन्नम, दैट इज फर्मेंटेशन, सॉफ्ट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है? सुसिन्नम आतप शुष्कम, फिर आपको क्या करना है? वो आमले धूप में सुखा लेने हैं। अनस्ति चूर्णियत, उसकी गुठली फेंक देनी है और उससे क्या बना लेना है? पाउडर। तो सुसिन्नम मतलब आपको फर्मेंट करना है, आतप शुष्कम मतलब धूप से सुखा लेना है, अनस्ति मतलब गुठली निकाल के फेंक देनी है, एंड देन चूर्णियत, उसके बाद आपको इसका चूर्ण बना लेना है। नेक्स्ट वी विल सी तद आम्लक सहस्र स्वरसम परिपीतम। उसके बाद दोबारा से आपको 1000 आमलों का जूस निकालना है और 1000 आमलों के जूस से इसको, किसको? जो आपने आमले का चूर्ण बनाया था सुन करके, इसको भावना देनी है। व्हाट इज भावना? सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ना, भावना, रसशास्त्र में भावना क्या होती है? भावना, एनीवन? व्हाट इज भावना? डोंट से मी टू गिव द दिस, यू शुड से द श्लोक। व्हाट इज द श्लोक? यत चूर्णितस धात्वादे द्रव्य संपेश शोषणम भावनम तन्मतम विज्ञेयम। तो यत चूर्णितस धात्वादे, तो जिस चूर्ण को, धातुवादी द्रव्यों को, संपेश शोषणम, इतना लिक्विड डालें कि वो उसको सारा पी जाए और फिर हम उसको मर्दन करें, दैट इज भावना। तो तद आम्लक सहस्रम स्वरस परिपीतम, उसके बाद 1000 आम्लों के स्वरस से जो है इसका भावना देनी है। अब कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स, कितनी ड्रग्स हैं? 22। कितनी ड्रग्स हैं? 22। तो 22 ड्रग्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए? वो इससे 1/8 पार्ट है। कितनी है? 1/8। तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन करिए। स्थिरा पुनर्नवा जीवंती नागवला ब्रह्मचला ब्रह्मसुवर्चला मंडूकपर्णी शतावरी शंखपुष्पी पिप्पली वचा बिडंग स्वयंगुप्ता। व्हाट इज स्वयंगुप्ता? व्हाट इज स्वयंगुप्ता? Mucuna predates. Have you listened to the name? Yes. Where? Kapikakchu. Yes, that is the synonym for Kapikakchu. अमृता, चंदन, आगुरु, मधुक, मधुक, पुष्प उत्पल, पद्म मालती, युविता, ऊथिका। तो ये जो जितनी भी ड्रग्स हैं, कितनी ड्रग्स हैं? 22। तो आपको क्या याद रखना है? हाउ मेनी ड्रग्स आर टेकन इन द ब्रह्म रसायन सेकंड? 22 ड्रग्स। इनका जो चूर्ण है, ये 22 ड्रग्स का जो चूर्ण है, तो जो टोटल ड्रग था, मैटर, आपने आमले लिए थे 1000, उन आमलों को भावना दी थी, तो उनका जो भी वेट था, सपोज अगर वो 1 किलो के थे, 1 किलो, तो आपको 1 किलो का 1/8, 1 किलो का 1/8 मतलब 120 ग्राम, 896 लगभग 120 ग्राम हुआ। तो 1 किलो का 1/8, ये जो 22 ड्रग है, ये उस कंबाइनली कितनी होनी चाहिए? 120-22 ग्राम की
गॉट इट। तो अगर जितना जो पहले मैटर था उसका 1/8 दैट इज चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम, चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम, दिस अंडरलाइन, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन, चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम। पुनर्नागबला सहस्रफलम स्वरसम, तो बाद में पुनर्नागबला, नागबला सहस्रफल स्वरसम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आमलकी के 1000 नागबल, 1000 नागबल के स्वरस से, 1000 नागबल के स्वरस से आपको भावना देनी है। परिपीतम अनात्पम शुष्कम, आपको दोबारा से आतप शुष्क मतलब धूप में सुखा लेना है। द्विगुणितम सर्पिशम व छौद्र सर्पिशम, और आपको द्विगुणा मतलब 2 टाइम्स, आपको 2 टाइम्स उसमें क्या मिलाना है, हनी, हनी एंड घी। तो या तो आप 2 टाइम्स हनी या घी जब मिलाएंगे उसमें, तो आपको ये याद रखना है हनी और घी जो है वो इक्वल क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। तो या तो 2 टाइम्स घी मिला लें, या आप घी और हनी दोनों मिला रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी जो है वो विषम हो। उसके बाद आपको क्या करना है, कृत्वा सुचो, सुचो दृढ़े घृत भाविते, सुचो मतलब साफ, दृढ़ मतलब मजबूत, घृत भाविते मतलब ऐसा बर्तन जिसमें घी लगाया हुआ हो। कुंभे, कुंभे मतलब घड़ा, भस्म शेरधा स्थापित, आपको भस्म मतलब राख, तो ऐसे घड़े को जो है आपको मजबूत साफ सुथरे घड़े को राख के अंदर गाड़ देना है, राख के अंदर गाड़ देना है, ठीक है। देन वी विल से पच्छम कृत रक्षा, और कितनी दिन तक गाड़ना है, एक पक्ष तक, 15 दिन तक। और कौन गाड़ेगा बेसिकली, दैट इज द अथर्ववेद विद्या, जो अथर्ववेद के ज्ञाता हैं, मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जो भिषक हैं, वो खुद ही गाड़ेंगे और उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी 15 दिन तक उसकी टेक केयर करने की। पश्चात्यय, पश्चात के बाद, 15 दिन के बाद, चौद धृत्यम, उसको बाहर निकालें, किसको, उस घड़े को, और उसमें कनक, कनक मतलब सोना, रजत मतलब चांदी, ताम्र मतलब तांबा, प्रवाल मतलब आपको पता ही है प्रवाल, एंड कालयस, कालयस मतलब लोहा, कालयस मतलब लोहा। तो इन सब की सोना चांदी तांबा लोहा, सोना चांदी तांबा लोहा और प्रवाल, कौन कौन सी ड्रग है, सोना चांदी तांबा लोहा और प्रवाल। चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम, तो उस जो भी मैटर था उसका अष्टभाग जो है वो इसमें मिला देना है। चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम, जो भी ये ड्रग्स थी, सोना चांदी लोहा तांबा और प्रवाल, इसकी जो है 1/8 पार्ट, ठीक है, आंवला की चूर्ण का 1/8 पार्ट जो है वो इसमें मिलाना है, और दैट इज द रेडी ब्रह्म रसायन सेकंड। तो ब्रह्म रसायन सेकंड आपने प्रिपरेशन कैसे की, सबसे पहले आपने आंवला की ली, कितनी ली, 1000, उसको पैसाम सुसुन्नम, आपने दूध में उसको बॉयल से भाप किया, उसके बाद उसको सुचन्नम के बाद धूप में सुखाया, आत्फम शुष्कम अनस्थि, उसकी गुठली फेंक दी, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, चूर्णियत, आपने पाउडर बना लिया। फिर 1000 आंवले लिए, 1000 के आंवले से स्वरस से इसको भावना दी, और हमारे पास 22 ड्रग्स हैं। इन 22 ड्रग्स का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, जो 1000 आंवलों का वजन था उसका 1/8 पार्ट इसका वजन होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, वो अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने इसका जो भी वेट था उसका 2 टाइम्स घी, या फिर घी और हनी दोनों मिला रहे हैं तो वो विषम मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद आपने एक मजबूत साफ सुथरे घड़े के अंदर रखा, और घड़ा जो है वो राख में दबा दिया, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। कौन करेगा ये सब कुछ, कौन करेगा, अथर्ववेद का ज्ञाता, मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसके बाद एक पक्ष के बाद आपने घड़ा निकाला, उसमें सोना चांदी ताम्र लोहा और प्रवाल, इसकी भस्म मिलानी है, कितनी, 1/8 पार्ट, एंड दैट इज रेडी। कौन, ब्रह्म रसायन सेकंड इज रेडी। अब उसके बाद इसकी डोज कितनी लेनी है, इसकी डोज कितनी लेनी है, तो एज आई टोल्ड इन माई अर्लियर क्लासेस, रसायन 2 तरीके से खा सकते हैं। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते 1 चम्मच रसायन खा लूँ, दैट इज वातात्मिक सेवन। एक मैं प्रॉपर कुटी के अंदर प्रवेश करके खाऊंगा, दैट इज कुटी प्रवेशिक रसायन। तो अगर मैं वातात्मिक रसायन के सेवन से खा रहा हूँ तो आधा कर्स मेरे को आधा चम्मच खाना है। ब्रह्म रसायन कितना खाना है, आधा चम्मच। लेकिन अगर मैं कुटी प्रवेशिक सेवन से खा रहा हूँ तो मेरे को आधा चम्मच और आधा चम्मच धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, जब तक पहले आधा चम्मच, फिर 2 आधा चम्मच, फिर 3 आधा चम्मच, फिर 4 आधा चम्मच, समझ रहे हो, आधा चम्मच आधा चम्मच आधा चम्मच बढ़ाते जाना है, जब तक पेशेंट की जो है वो भोजन की मात्रा में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा मैंने 10 चम्मच च्यवनप्राश खा लिया, उसके बाद क्या होगा, मेरे को भूख नहीं लगेगी, उसके अंदर घी भी था, उसके अंदर चीनी भी थी और चीज़ें भी थी। तो आपकी जो डाइट है दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड। और आपको फॉलो अप क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है, तो आपको फॉलो वही करना है जो हम पहले वाले रसायन में कर चुके थे, क्या, षष्टिकम पैसा, साठी के चावल की खीर, साठी के चावल की खीर। तो दिस इज द ब्रह्म रसायन सेकंड, दिस इज ब्रह्म रसायन सेकंड। ब्रह्म रसायन के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी इसमें दिए हुए हैं।
मितायुष हम पहले वाले में पढ़ चुके थे, इसमें भी लिखा है दीर्घायु, महाबली, कांत प्रजा नाम। एक दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, श्रुतम धारियत। श्रुतम धारियत मतलब व्यक्ति जो कुछ सुनेगा उसको तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अभी आप थर्ड ईयर, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप थर्ड ईयर में है ना, तभी तो आप देख रहे हैं। तो अगर आप थर्ड ईयर में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थर्ड ईयर में एक और सब्जेक्ट है बाल रोग। तो बाल रोग में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मासात परम मेधावी षड्वी माँ से श्रुद्धरा। मासात परम मेधावी षड्वी माँ से शुद्धरा। तो मासात परम मेधावी मतलब 1 मास तक कोई सेवन करेगा तो परम मेधावी हो जाएगा। षड्वी माँ से अगर कोई 6 मास तक सेवन करता है तो शुद्धरा। आइंस्टीन जो भी याद किया पट, जो भी सुना पट से याद हो गया, दैट विल बी शुद्धरा। तो ये एक फेमस श्लोक है। ये श्लोक कहाँ दिया है? ये श्लोक दिया है स्वर्णप्राशन में। कहाँ दिया है? स्वर्णप्राशन में। मतलब जब सोने आयुर्वेद में इम्यूनिटी के नाम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, दैट इज स्वर्णप्राशन इन आयुर्वेदा। तो जो स्वर्णप्राशन का सब्जेक्ट है उसमें ये श्लोक दिया है। अगर कोई बच्चा बालक 1 महीने तक स्वर्णप्राशन का सेवन करता है तो वो सुपर वोन जीनियस, और अगर 6 महीने तक सेवन करता है तो वो वॉट सुनेगा वो सब कुछ याद कर लेगा, ठीक है। तो श्रुतम धारियत, तो जो सुन के धारण करने का कंसेप्ट है वो ब्रह्म रसायन में भी एक्सप्लेन है। मैंने ये लाइन क्यों बोली? मैंने ये लाइन इसलिए बोली, श्रुतम धारियत बहुत कम चीज़ों के बारे में दिया गया है, लेकिन उसमें से एक ब्रह्म रसायन भी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट सा वर्ड जो आपको याद रखना है, अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी याद रखना है, देयर इज शब्द धरणीधर। धरणीधर, धरणी मतलब पृथ्वी के समान महाकाय, स्ट्रॉन्ग, दैट इज धरणीधर। तो धरणीधर और श्रुत धारियत, ये दो स्पेशल बेनिफिट हैं किसके? ब्रह्म रसायन के। तो टू दैट्स व्हाट वी हैव कंप्लीटेड ब्रह्म रसायन। जब एग्जाम में कोई सा भी योग आए, कोई सा भी रसायन आए, तो स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है? रेफरेंस से। देन यू हैव टू राइट इंग्रेडिएंट विद क्वांटिटी, देन यू हैव टू राइट द प्रिपरेशन मेथड, देन यू हैव टू राइट डोज, देन बेनिफिट्स, देन इंडिकेशंस, और उसके बारे में कोई स्पेशल फीचर्स है तो स्पेशल फीचर्स, और लास्ट में अगर आपको श्लोक आता है तो आप पूरा श्लोक भी लिख के आइए, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। नो वन कैन कट योर मार्क्स, दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है। तो आप वंस अगेन like it, subscribe it and comment if you have any doubt. Thank you.